हमारी आज की वीडियो में। तो दोस्तों आज की कहानी कुछ इंटरेस्टिंग इतने प्रकार से है, कुछ इतने अच्छे से है कि आप देखकर ही हैरान रह जाएंगी। तो गाइस क्या होता है, जो गुनगुन है उसका भाई एप्लीकेशन लगा देता है बिना गुनगुन की रजामंदी से, तो उसको क्या मुंह की खानी पड़ती है। तो दोस्तों आइए चलते हैं कहानी की ओर। तो क्या करता है उसका भाई अंकित, आपको तो पता है, खुड़खुड़िया की दौड़ बटिया तक। तो दोस्तों उसका बार बार ध्यान अपनी बहन की तरफ जाता है। एक बार को ये भी बोल देता है कि फोन ना कर दियो, मैं आने नहीं बैठा हूँ, अपने आप देखियो अपनी। तो दोस्तों क्या है उसका कि जब वो बैठा होता है तो कोई सोचता है क्यों ना रिपट लखाई जाए, इन लोगों को जेल कराई जाए, ये लोग तब तक नहीं सुधरेंगे, बहुत बड़े बदमाश हैं, ऐसा है वैसा है, बहुत उल्टा सीधा बोलता है सोचता है, तब उसका दिमाग की घंटी बजती है। तो दोस्तों वो जाता है थाने और अपनी बहन के लिए रिपोर्ट लगा देता है। कहता है मेरी बहन को टॉर्चर करते हैं, ये वो है, यहाँ से वहां से वहां तक उसकी दौड़ लगाते रहते हैं, कभी इस घर कभी उस घर। तो गुनगुन का भाई रिपोर्ट लगाता है समर और समर की माँ के नाम। ये बात पता चलती है समर की माँ को, तब कहीं जाके वो अपने बेटे को बताती है। तो वो कहता है देख लो मम्मी। उसकी माँ आती है फिर गुनगुन के पास में, तो वो कहती मम्मी जी मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं करा, ये शायद भैया का ही कारनामा होगा, वही बोल रहे थे कि इंस्पेक्टर साहब को बोल दे। तो वो कहती क्यों, वो ऐसा क्यों बोल रहा था। तो वो कहती भैया आए थे यहाँ इंस्पेक्टर साहब को लेकर, तो मैंने कहा कि ध्रुव की कोई गलती नहीं है, ध्रुव की मम्मी की कोई गलती नहीं है, पर मेरा भैया बार बार यही बोल रहा था। तो वो कहती देख तेरे भाई की हालत देख, अरे मैं तेरे साथ में खड़ी हूँ, नहीं खड़ी हूँ, तेरा सपोर्ट कर रही हूँ, मैं उधर भी लड़ रही हूँ, समर भी लड़ रहा है, मैं भी लड़ रही हूँ, इधर भी आ रही हूँ, तुझे देखने भी आ रही हूँ। अब सोच ले समझ ले, ये रपट रपट की छोड़, जो होगा देखा जाएगा, निपट लिया जाएगा, लेकिन अपना विचार बना, अगर तुझे चलना है तो कॉल कर दियो, हम आ जाएंगे, नहीं चलना है तो कोई बात नहीं। तो कहती हाँ ठीक है मम्मी जी। उधर क्या होता है, वो कहता है पता चला मम्मी, समर कॉल करता अपनी माँ को, पता चला किसने रिपोर्ट लगाई, क्या है क्या नहीं है। तो वो कहती हाँ ये बात तो रहेगी गुनगुन, तू ये बता अपने भाई को बुला, तेरे भाई को क्यों खुजली हो रही है। तो अपने भाई को बुलाती है 10 मिनट के लिए। उसका भाई आता है, वो कहता है हाँ भैया मैंने लगाई है, क्या बात है, मेरी बहन प्रॉब्लम में है। तो वो कहती देख लो मम्मी जी, मैंने कहा था ये भैया के कारनामे होंगे। तो कहता अच्छा तो ये बात है, तो मैं चलता हूँ, अपने आप खुद निपटियो, अपने का खुद देखियो। वो चला जाता है। उधर क्या करता है, उसे चैन तो पड़ता ही नहीं है। अंकित का तो काम ही यही है, अपनी बहन के प्रति कभी जेलेसी बातें करना, कभी मोहब्बत, ढेर सारा प्यार उमड़ाता है। तो गाइस वो क्या करता है, फिर रपट जाकर लिखाता है राधिका की माँ के नाम, और ले जाता है इंस्पेक्टर साहब को वही राधिका के सामने। सर ये है सारी जड़ की फसाद, इसकी वजह से मेरी बहन रह नहीं पा रही है, वो रहना चाहती है उसे बाहर निकाल देती है। वो कहती है ये बात ना बोलो, मैंने कभी गुनगुन को घर से बाहर नहीं निकाला, निकालना चाहती तो तब का निकाल दिया होता, अब तक का टाइम ही ना आता तब भी निकाल दिया होता। तो कहती इंस्पेक्टर साहब जो मुझे करना चाहिए वो ये कर रहा है, इसकी बहन करवा रही है। तो वो कहता मेरा बहन का नाम मत ले लियो, बहन पे ना चढ़ जाइयो। तो इंस्पेक्टर साहब कहते अच्छा तुम क्या लिखाना चाह रही थी बताओ, जब तुम टॉर्चर नहीं कर रही हो, परेशान नहीं कर रही हो, अपना सुनाओ। तो वो कहती है देखो सर मैं ये लिखवाना चाह रही हूँ कि एक बार ये इधर आई, यहाँ शादी की, फिर डिवोर्स किया, फिर मंदिर में शादी की, फिर वहां गई। ध्रुव उसका पति है भैया, वो ले जाता है, वो घर रखे बाहर रखे कहीं भी रखे, हमें कोई मतलब नहीं है, आखिर ये क्या कि कभी इधर आना कभी उधर जाना ये वो। तो वो कहता है तू भी तो शादी कर रही हो। तो कहती मैंने बस एक ही की है, वो यहीं रह रही हूँ अपने घर। तो वो कहता है तो मेरी बहन भी तो यहीं रहेगी, उसका बच्चा नहीं है। तो इंस्पेक्टर साहब चौंकाचौंध हो जाती है, कहती है क्या माजरा रही है, पति वहां बच्चा यहाँ का, भाई ये क्या है। तो वो कहते हैं देखो कानूनी तौर से तो उसे शादी के हिसाब से वहीं रहना चाहिए, लेकिन बच्चे के हिसाब से उसे यहाँ रहना चाहिए। तो वो कहती है इंस्पेक्टर साहब क्या इसने खिला पिला दिया आपको। वो कहते हैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्या हमने रिश्वत ली है, मुझे रिश्वतखोर समझ रही हैं आप, आपको पता नहीं मैं कितनी ईमानदार इंस्पेक्टर हूँ, खड़े खड़े मिनटों में जेल करा दूंगा, चक्कियां पिसवाऊंगा। तो वो कहती देखो सर मेरा मतलब ये नहीं था, मैं बस यही कहना चाह रही हूँ कि यहाँ गुनगुन ना अब आएगी ना मैं आने दूंगी, बस सपा सीधी बात है। तो दोस्तों राधिका तो बार बार यही बात बोलती है कि सपा सीधी बात है, सपा सीधी बात है, उसकी सपा सीधी बात में सफाई हो जा रही है। तो गाइस कहीं ना कहीं तो भैया सबको समझना चाहिए कौन कहाँ सेटल होना चाहिए, कौन कहाँ ना कहाँ सेटल होना चाहिए।
तो इसमें तो उसकी माँ की भी चलती नहीं चल रही है, समर की भी चलती नहीं चल रही है, ध्रुव की भी नहीं चल रही है, इधर न राधिका की, न गुनगुन की, न अंकित की, न पुष्पाली। तो आखिर ये कहानी कहाँ से आगे बढ़ रही है? तो ये सारी जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, आखिर कहानी का अगला मोड़ क्या होगा। और दोस्तों भैया सपोर्ट कस कस के कर दिया करो, बड़ी मुश्किल से ये एपिसोड ढूंढ मिलते हैं, कभी किधर कभी किधर, क्योंकि ये कई लोग हैं तो इधर उधर से डालते रहते हैं, कभी ये कभी वो, बड़ी मुश्किलों में ढूंढ मिलता है कहाँ से क्या है। ज्यादा मोबाइल चलाना आता नहीं है, आप सपोर्ट करेंगे तो दिलचस्पी से मोबाइल पकड़ेंगे, जिस दिन कम सपोर्ट होता है उस दिन हम मोबाइल पकड़ते ही नहीं है। तो ये कस के सपोर्ट कर दिया करो ताकि हम थोड़ा ऊपर उठ लें, यूट्यूब पे झांक कर देख लें कैसे यूट्यूब पर है कहाँ ना है। कोशिश तो बहुत करी, सपने बड़े बड़े देखे, अब तो नींद ना आ रही है, सपने का देखेंगे। तो दोस्तों जो भी आपने देखा अच्छा देखा, बढ़िया देखा, वीडियो देखेंगे धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ही सपोर्ट कर दीजिए, बस यही प्रार्थना, यही विनती है। और ठंड से बचे रहिए, आजकल का मौसम बहुत ज़्यादा बर्फीला है, तूफानी है और लहरें ज़्यादा पड़ रही हैं, हवा चल रही है, बच्चों को बचा के रखिए। टाटा बाय बाय।